क्लास 9th में एसएसटी में हम लोग ज्योग्राफी पार्ट पढ़ रहे हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज द पेनिनसुलर प्लेटो हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने के पहले एक बात आप लोगों से कहना है कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और साथ में टेक्स्ट बुक ले करके यह वीडियो देखें। लाइन टू लाइन आपको विस्तृत रूप से बताया जा रहा है और इसको आप लोग समझने का प्रयास करें। और समझने के बाद इस टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, या जैसे हम लोग द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा, हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ा, तो अगर हिमालयन माउंटेन नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ लिया है तो इससे रिलेटेड जो भी पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, उस क्वेश्चन को आप हल करने का स्वतः प्रयास करेंगे। और हो सके तो इस पे एक शॉर्ट नोट्स बनाएं आप सभी लोग, ठीक है। और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। फिर हम लोग आज शुरू करते हैं द पेनिनसुलर प्लेटो। ये 13 नंबर पेज पर है। बुक आप खोलेंगे देखेंगे तो आप देखेंगे द पेनिनसुलर प्लेटो इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है। मेज की टेबल लैंड, इसकी आकृति कैसी है? मेज की आकृति वाला यह स्थल है पेनिनसुलर प्लेटो, जो भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति मेज जैसी है। टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और यह है पुराने जो है क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। मेटामॉर्फिक रॉक रूपांतरित शैल कहिए या कायांतरित शैल कहिए, बात एक ही है। इग्नेयस और कायांतरित शैलों से बना है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। फिर बताया जा रहा है कि यह जो है प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण, गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण और उसके अपवाह के कारण बना था, तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। मतलब जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये प्राचीन स्थल थे। तो गोंडवाना लैंड जब टूटा और उस टूटने के बाद ही इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, और इसी वजह से हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो एरिया है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, वह एक प्राचीनतम भूभाग उसको माना गया है। दिस प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां तथा गोलाकार पहाड़ियां हैं, राउंडेड हिल्स हैं। दिस प्लेटो कंसिस्ट्स ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटो। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। एक मध्यवर्ती उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है दक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया। फिर देखें, रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटो इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। अब इसमें बताया जा रहा है सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है। तो आप देखेंगे मैप पर नर्मदा रिवर के उत्तर में आप देखेंगे नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटो। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है और जो मालवा प्लेटो के अधिकतर भागों को फैला हुआ है, उसे ही हम सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। यानी कि मालवा का पठारी हमारा क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्यवर्ती उच्च भूमि। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और जो विंध्यन श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत है या विंध्य श्रृंखला है, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ। विंध्यन रेंज इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है, एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट,
और उत्तर पश्चिमी में अरावली इसकी सीमा बनाता है। किसकी? सेंट्रल हाईलैंड्स से। सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रेणी है, और दक्षिण में विंध्य श्रेणी फैली हुई है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। द फर्दर वेस्टवार्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विथ द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। फिर बताया जा रहा है कि पश्चिम में यह जो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, पश्चिम में यह राजस्थान की बलुई और पथरूरे मरुस्थल में मिल जाता है। पश्चिम में इसका विस्तार राजस्थान के जो डेजर्ट एरियाज है, थार डेजर्ट है, वहां तक है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन्स नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड केन इज फॉर्म साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, थस इंडिकेटिंग द स्लोप। फिर बताया जा रहा है अब इस क्षेत्र में सेंट्रल हाईलैंड में जो बहने वाली नदियां हैं, अब पूछा जाए सेंट्रल हाईलैंड में कौन सी नदियां बहती है, तो बताएंगे द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियां जो है सेंट्रल हाईलैंड में यानी कि मध्यवर्ती उच्चभूमि में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ बहती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। अब फिर बताया जा रहा है इस प्रकार आप देखेंगे मध्य जो उच्च भूमि है सेंट्रल हाईलैंड, वह पश्चिम में क्या है? वह पश्चिम में यह पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में संकीर्ण है। पूर्व में यह नैरोवर इन द ईस्ट, पूर्व में संकीर्ण होता चला गया है। द ईस्टवार्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड द बघेलखंड। इस पठार के पूर्वी विस्तार को, अब जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसका जो पूर्वी विस्तार है, पूर्व दिशा में जो उसका विस्तार है, उसमें हम स्थानीय रूप से दो नामों से जानते हैं, एक बुंदेलखंड और दूसरा बघेलखंड। बुंदेलखंड पठार कहते हैं और दूसरे को बघेलखंड पठार कहते हैं। द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। फिर बताया जा रहा है इसके बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार के और पूर्व के विस्तार को आप देखेंगे तो और पूर्व में जो विस्तार है वह छोटा नागपुर है, और दामोदर नदी द्वारा यह अपवाहित जो यह पठार है उसे हम छोटा नागपुर पठार कहते हैं। यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार के पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। यानी कि छोटा नागपुर पठार पर कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। इस तरह से आप देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि मालवा प्लेटो के दक्षिण में विंध्य श्रेणी है, और वेस्ट में आप देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे अरावली श्रेणी है, और मालवा प्लेटो के पूर्व में आप जाएंगे या सेंट्रल हाईलैंड्स पूर्व जाएंगे तो बुंदेलखंड मिलेगा, फिर बघेलखंड मिलेगा, उसके पूर्व में जाएंगे तो छोटा नागपुर प्लेटो मिलेगा। ये सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया। पेनिनसुलर प्लेटो का यही एक पार्ट हो गया जो अभी आपको हमने बताया था, सेंट्रल हाईलैंड्स। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दक्कन प्लेटो के बारे में। तो दक्कन प्लेटो, द दक्कन प्लेटो इज ए ट्रेंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो इस तरह से दक्षिण का जो पठार है दक्कन प्लेटो है वह त्रिभुजाकार एक भूभाग है। वह क्या है? ट्रेंगुलर लैंडमास है, त्रिभुजाकार भूभाग है। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो क्या आप यहाँ समझ रहे हैं? नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा है? दक्कन प्लेटो है। यानी कि दक्कन प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड के बीच में कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर है। The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur hills and the Maikal range from its eastern extensions. उत्तर में, अब जो ये दक्कन प्लेटो है उत्तर में इसके चौड़े आधार पर, उत्तर में यह क्या है? उत्तर में यह चौड़ा है और साउथ में पतला होता चला गया है। तो उत्तर में जो चौड़ाई है इसकी, उस पर क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। The Satpura range flanks its broad base in the north. उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है इसके दक्कन प्लेटो के। जबकि महादेव
कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। तो उत्तर में सतपुड़ा है और उसके पूर्व में महादेव, मैकाल और कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। बताया जा रहा है कि भारत के प्राकृतिक मानचित्र या भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। तो आप एक मैप लें और मैप पर आप सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, महादेव, मैकाल, कैमूर इन पहाड़ियों को दर्शाने का प्रयास करेंगे और लास्ट में हम इसको जो है आपको मैपिंग कराएंगे इन पहाड़ियों के। आप खुद प्रयास कीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो लास्ट में हम कराएंगे इसको। द दक्कन प्लेटो इज हाइयर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। दक्षिण का पठार पश्चिम में क्या है, ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। मतलब ये दक्षिण पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर इसका ढाल कम होता गया है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज आल्सो यूजुअल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय कॉर्बी आंगलांग प्लेटो एंड नॉर्थ चाचार हिल्स। बताया जा रहा है इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा गया है, माने कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी देखा गया है, जिसे स्थानीय रूप से हम क्या कहते हैं, मेघालय। मेघालय का पठार कहते हैं, जिसकी श्रेणियां हैं गारो, खासी, जयंतिया, जिसपे आपको पहाड़ियां मिलेंगी, मेघालय का पठार। कॉर्बी आंगलोंग का पठार, ये भी क्या है, दक्कन प्लेटो का एक पार्ट है। एंड नॉर्थ चाचार हिल्स और उत्तरी चाचार हिल्स, ये सभी क्या हैं, ये पेनिनसुलर प्लेटो के एक पार्ट है, यानी कि दक्कन प्लेटो के एक पार्ट है जो उत्तर पूर्व में विस्तृत है। इट इज सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो, और यह एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर से अलग होता है। ये जो मेघालय, कार्बी आंगलांग और चाचार हिल्स हैं, ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा, अब आपको पहले बताए हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के सबसे ईस्टर्न पार्ट में सेंट्रल हाईलैंड्स, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर के बाद एक फॉल्ट पड़ेगा आपको, एक भ्रंश मिलेगा, और उस भ्रंश के पूर्व में फिर मेघालय, कार्बी आंगलांग और चाचार हिल्स आपको मिलेंगे। 3 prominent hill ranges from the west to east are the गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। बताया जा रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी, जिसपे गारो है, खासी है और जयंतिया, ये तीनों मेघालय में स्थित हैं। तो इतना हो गया हम लोगों का। तो फिर हम लोग जो है इसमें आप देखेंगे अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जब पेनिनसुलर प्लेटो में आपने देखा सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, दक्कन प्लेटो के बारे में, तो सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेटो पर एक आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स एक हेडिंग डालिए और एक हेडिंग डालिए दक्कन प्लेटो, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक दक्कन प्लेटो, एक सेंट्रल हाईलैंड्स, और दोनों के बारे में कौन कौन सी रिवर किस किस एरियाज में बहती हैं, इन सब के बारे में आप लिखने का प्रयास करें और इसका विस्तार वगैरह कैसा कितना है। तो पूरा वीडियो देखें और इस पर शॉर्ट नोट्स बनाएं। इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनना है, क्वेश्चन बनाना सीखिए और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना सीखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।